पता है बचपन में जब मम्मी पापा घुमाने के लिए किसी हिस्टोरिकल जगह या मंदिर ले जाते थे, तब इस नासमझ दिमाग में एक ही ख्याल आता था, यार किस बोरिंग जगह ले आए हैं। पर आज उन्हीं जगहों को देखकर एक अजीब सी तड़प महसूस होती है, जैसे कुछ खो सा गया हो या शायद कुछ अधूरा रह गया हो। महाभारत की कहानी से जुड़ी ऐसी 3 जगह हैं जहां मैं एक दिन जरूर कदम रखना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन जगहों में छुपी कहानी के राज खोलने होंगे। तो चलिए मेरे साथ मेरे इस महाभारत रीडिंग जर्नी के अगले पड़ाव पर। वेलकम टू माय चैनल हृदय, लेट्स बिगिन। महाभारत जब पहली बार सुनाई गई थी तब पूरी दुनिया आग की लपटों में थी। लिटरली एक राजा एक पूरी की पूरी स्पीशीज को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। देवताओं को उनके सिंहासन से खींचा जा रहा था और बदले के इस आग के बीच एक ऐसी कहानी सुनाई गई जो बड़े बड़े एम्पायर्स के बाद भी आज तक जिंदा है। और दोस्तों, इस कहानी का सफर 3 जगहों से होकर गुजरा और तीनों ही आज तक मौजूद है। लेट मी रिवील द फर्स्ट मिस्टीरियस लोकेशन। टेक्स्ट के मुताबिक महाभारत की सबसे पहली पब्लिक रिसाइटेशन तक्षशिला यानी तक्षशिला में हुई थी, जो आज के पाकिस्तान में है। टेक्स्ट में बताया गया है कि ये कहानी राजा जन्मेजय के सर्प सत्र यानी स्नेक सैक्रिफाइस के दौरान सुनाई गई थी, जो शायद इसी लोकेशन पर हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के परीक्षितगढ़ में एक लोकल ट्रेडिशन इस स्नेक सैक्रिफाइस को वहां मिले परीक्षित कुंड से भी आइडेंटिफाई करती है, इसलिए परीक्षित कुंड को भी इस घटना से जुड़ी एक ट्रेडिशनल साइट माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में तक्षशिला पाकिस्तान में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां माना जाता है कि राजा जन्मेजय ने पहली बार ये एपिक सुनी थी। जन्मेजय अर्जुन के परपोते और राजा परीक्षित के पुत्र थे। अब ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि राजा जन्मेजय बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित को नागराज तक्षक ने जान से मार दिया था। दोस्तों, ये महाभारत एक सिनेमैटिक ट्रेलर की तरह लिखी लगती है, जहां सारे राज एक साथ नहीं खुलते। राजा परीक्षित को क्यों मारा था, क्या हुआ था, ये सब अभी तक रिवील नहीं हुआ है। बस ये जान लो कि सर्प सत्र जैसा एक डिस्ट्रक्टिव रिचुअल हो रहा है, जिसका एम है दुनिया के हर नाग को खींचकर यज्ञ की आग में भस्म कर देना। इस यज्ञ के बीच के पॉजेस में राजा जन्मेजय ने वेद व्यास को अपने पूर्वजों की कहानी सुनाने को कहा, और तब ये एपिक पहली बार पब्लिकली सुनाई गई। वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को, जिन्हें उन्होंने ये कहानी बताई थी, इशारा किया कि वो नरेशन शुरू करे। अब आप पूछ सकते हैं वेदव्यास ने खुद क्यों नहीं सुनाया। आई थिंक क्योंकि वेदव्यास खुद इस कहानी के कैरेक्टर भी थे। अपने ही बच्चों और नाती पोतों की डेथ की कहानी सुनाना शायद थोड़ा वियर्ड हो जाता। जब यज्ञ चल रहा था तब हजारों सांप आसमान से, धरती से, समुद्रों से खींचे चले आ रहे थे और चीखते हुए उस आग की लपटों में समा रहे थे। और इसी दौरान एक और बड़े और डिजास्टरस मैसेकर का डर पैदा हो गया था, ठीक वैसा ही जैसा कुरुक्षेत्र युद्ध में हुआ था। इसलिए ये कहानी सुनाना जरूरी था, एक राजा को ये दिखाने के लिए कि बदले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और राजगद्दी का बोझ कितना भारी होता है। अब जैसा मैंने कहा, ये किताब काफी सिनेमैटिक है, तो अब पैन आउट करते हुए लेट्स कट टू सीन 2। अब हम आते हैं उग्रश्रवा सौती की तरफ, जिन्हें सिर्फ सौती भी कहा जाता है। वो एक प्रोफेशनल सूतर और स्टोरी टेलर थे, जिन्होंने महाभारत की कहानी को दूसरी बार पब्लिकली सुनाया था। वो ऋषि लोमहर्षण के पुत्र थे, जो वेदव्यास के शिष्य भी थे। अपने पिता की ही तरह उग्रश्रवा को भी इतिहास और पुराण का काफी गहरा नॉलेज था। जब वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन राजा जन्मेजय के सर्प सत्र में भारत की इस कहानी को सुना रहे थे, तब उग्रश्रवा सौती वहीं मौजूद थे और वहीं पर उग्रश्रवा ने वैशंपायन के मुंह से ये कहानी सुनी। जब पंडित्स रिचुअल्स पर फोकस कर रहे थे, तब उग्रश्रवा का पूरा ध्यान वैशंपायन की नरेशन पर था। लेकिन सीन 2 तक पहुंचने से पहले उग्रश्रवा सौती का रास्ता एक और जगह से होकर गुजरता है, समंत पंचका।
तक्षशिला में जन्मजया के सर्पसत्र से निकलने के बाद सौती अलग अलग होली साइट्स के तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उन्हीं स्टॉप्स में से एक था समंत पंचका। ये वही जमीन थी जहां कौरवों और पांडवों के बीच वो भयानक युद्ध हुआ था, जिसे हम आज कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। समंत पंचका के पीछे की पूरी कहानी, ये नाम आया कैसे, इस जगह में ऐसी क्या खास बात है कि सौती यहाँ रुकते हैं, ये सब सवालों के जवाब अभी तक नहीं खुले हैं। टेक्स्ट मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि ये जगह मायने रखती है। क्यों, ये राज अभी खुलना बाकी है। आज समंत पंचका हरियाणा में मौजूद है और एक पिलग्रिमेज साइट के रूप में जाना जाता है। ये वो तीसरी मिस्टीरियस जगह है जहां मैं एक दिन जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले चलिए इसकी पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब ये कहानी सुनाई जा रही थी, महाभारत ऑलरेडी घटित हो चुका था। हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये चारों एक साइकिल में चलते हैं। कलियुग के बाद फिर से सत्य युग आता है और साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। कहते हैं रामायण त्रेता युग में हुआ था और महाभारत द्वापर युग में, और हम अभी कलियुग में हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, कलियुग कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ शुरू नहीं हुआ था। परंपरा के अकॉर्डिंग कलियुग की शुरुआत श्री कृष्ण के डेथ के बाद हुई थी, जो अप्रोक्सीमेटली 36 ईयर्स के बाद हुआ था आफ्टर द कुरुक्षेत्र वॉर। नैमिषारण्य फॉरेस्ट उस वक्त स्कॉलर्स के लिए एक सेक्रेड हब माना जाता था। जब उग्रश्रवा सौती वहां पहुंचते हैं, तब वहां पर ऋषि शौनक यानी कुलपति शौनक एक 12 साल लंबा सत्र यानी यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे दुनिया के स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए, क्योंकि वो अब द्वापर युग से कलयुग में ट्रांजिशन कर रही थी। उग्रश्रवा सौती तक्षशिला में जन्मजया के सर्पसत्रा से निकलने के बाद काफ़ी होली साइट्स की यात्रा करते करते समंत पंचका घूमते गुजरते पहुंचते हैं नैमिषारण्य फॉरेस्ट, जहां ये 12 साल लंबा यज्ञ चल रहा है। जब वहां उग्रश्रवा पहुंचे तब ऋषि शौनक ने उनसे पूछा, लोमहर्षणा के पुत्र, आप इतने समय कहाँ थे और अपने इन ट्रैवल्स के दौरान आपने कौन सी वंडरफुल स्टोरीज इकट्ठी की हैं? सौती कहते हैं, मैं अभी राजा जन्मजया के सर्पसत्रा से आ रहा हूँ, जहाँ मैंने वेदव्यास द्वारा रची भारत की इनक्रेडिबल हिस्ट्री सुनी। सारे ऋषि इस बात को सुनकर इतने ज़्यादा उत्सुक हो गए कि उन्होंने तुरंत उसे उन्हें सुनाने को कहा। यही वजह है कि आज जो महाभारत हम पढ़ते हैं वो सौती और इन ऋषियों के बीच हुई इस कॉन्वर्जेशन के रूप में शुरू होती है, और इसी दूसरी रिसाइटेशन के दौरान ये एपिक सही मायने में एक्सपैंड भी हुई। मुझे लगता है अगर सौती शायद घूमते हुए उस फॉरेस्ट में नहीं पहुंचे होते तो शायद महाभारत की कहानी सिर्फ 24,000 वर्सेस की वो युद्ध की कहानी होती। दोस्तों, नैमिषारण्य को अब उत्तर प्रदेश में निमसर के नाम से जाना जाता है। आज भी वहाँ व्यास गद्दी और सूता गद्दी के दर्शन के लिए लोग वहाँ जाते हैं। ये वही स्पॉट्स हैं जहाँ माना जाता है कि वेदव्यास ने इस एपिक को कंपोज की थी और सौती ने ऋषियों को इसे सुनाया था। अब सौती ने ऋषियों को क्या कहानी सुनाई, इसे जानने के लिए बने रहिए मेरे अगले एपिसोड के लिए। दोस्तों, महाभारत एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी है। मूवीज के आने से बहुत पहले महाभारत शायद ह्यूमन हिस्ट्री में सर्कुलर स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रही है। वेदव्यास ने महाभारत को विटनेस और कंपोज किया, जिसे वैशंपायना ने राजा जन्मजया के सर्पसत्रा में रिसाइट किया, जिसे उग्रश्रवा सौती सुन रहे थे, जिसे नैमिषारण्य के फॉरेस्ट में ऋषि ने सुना, और फिर सुनते सुनते आज मैं इसे पढ़ रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। है ना क्रेजी? That's it for today's video. See you in the next one. Bye.